ताली सिंह के पूर्व में लल्लू नाम का एक लड़का अपने माँ बाप के साथ रहता है। जैसा उसका नाम है लल्लू, वैसा ही वो एक नंबर का लल्लू है। जब भी कोई उसे लल्लू कहता है तो वो चिढ़ जाता है और कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है कि लोग उसे लल्लू कहना बंद कर दें। मगर हर बार उसकी कोशिश फेल हो जाती है। गांव तो गांव, उसके अपने स्कूल के बच्चे भी उसे लूजर लूजर कहकर बुलाने लगे थे। सारे बच्चे पास हो गए हैं, बस लल्लू तुम ही 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए हो। ऐसा क्यों? बिकॉज ये है के नंबर का लूजर। शांत शांत, चलो अब हमें रनिंग कंपटीशन की प्रैक्टिस करनी है। लल्लू, कम से कम इसमें तो तुम अपना कमाल दिखाना। और रनिंग की सभी प्रैक्टिस करते हैं, मगर यहाँ भी रनिंग करने में काफी कोशिश करने के बाद भी लल्लू सबसे पीछे रह जाता है। ये क्या लल्लू, फिर पीछे रह गए, ऐसा क्यों? बिकॉज ये है एक नंबर का लूजर लूजर। उन्हें चिल्लाते देख लल्लू अपने कानों पर हाथ रखकर भागता है। जब वो घर पहुंचता है तो उसके पापा भी उसे डांटते हैं। लो, आ गया पूरे गांव का लल्लू। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो? क्यों ना कहूँ, पढ़ाई का रिजल्ट तो फेल आया है। दौड़ प्रतियोगिता में भी सबसे पीछे रह गया। पता नहीं फाइनल प्रतियोगिता में क्या होगा। मैं तो स्कूल नहीं जाऊंगा, तुम ही जाना अपनी नाक कटवाने। ठीक है ठीक है, चल लल्लू बेटा, खाना खा ले। हाँ हाँ, भर ले भर ले। वैसे भी खाने और हारने के सिवा करना ही क्या है तुझे? रात भर लल्लू को नींद नहीं आती है। बार बार उसकी आंखों के सामने स्कूल के बच्चे और पापा की लूजर की आवाज गूंज रही थी। वो अपनी जगह से उठता है और चुपचाप घर से बाहर निकल जाता है। एकदम उदास सा वो गांव की सरहद पर बने पहाड़ की ओर चल देता है। अभी भी उसके कानों में वही आवाजें गूंज रही हैं। वो कब पहाड़ की एकदम ऊंचाई पर पहुंच जाता है उसे पता ही नहीं चलता। एकदम ऊंचाई पर पहुंचकर वो उदास सा खड़ा सोचने लगता है। तो तुम्हें इस पहाड़ का रहस्य पता चल गया था। रहस्य? कैसा रहस्य? यही कि इस पहाड़ की चोटी से जो कूदा है वो हवा में उड़ना सीख जाता है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? ये आम पहाड़ नहीं है बेटा, ये एक जादुई पहाड़ है। अगर उड़ना सीखना हो तो इसकी टोच पर से कूदकर पंछियों के पंख की तरह हाथ हिलाओ, अपने आप उड़ना शुरू कर दोगे। तुम्हें पता था तभी तुम पहाड़ी से कूदे ना? नहीं बाबा, मैं एक नंबर का लूजर हूँ। हर काम में हार जाता हूँ। लोगों के ताने सुन सुनकर परेशानी में यहाँ आ बैठा था। तभी मेरे पांव फिसल गए और पहाड़ी पर से नीचे गिरने लगा। ओह, और मैंने सोचा तुम्हें पहाड़ी का रहस्य पता था और तुम उड़ना सीखने आ गए। खैर जाओ, अब तुम कभी भी किसी भी काम में लूजर नहीं कहलाओगे। और दूसरे दिन वो टाइम पर उठता हुआ अपने स्कूल पहुंच जाता है। उसे टाइम पर आया देख सभी सरप्राइज हो जाते हैं। अरे तू क्यों आ गया कंपटीशन में, लूजर कहीं का? तुझे वहाँ बैठना चाहिए था मेरी जीत पर ताली बजाने के लिए। अरे ये लूजर तो हवा में उड़ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आज का फर्स्ट प्राइज पहली बार हमारे स्कूल के लूजर मीन्स आज के विनर लल्लू को जाता है। नहीं, ये प्राइज मेरा है।
मैं दौड़कर आया हूँ, ये उड़कर आया है। उड़कर? लगता है हार की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। भला कोई इंसान उड़ भी सकता है? बॉस, तुम पर सब हंस रहे हैं। डोंट वरी, इसके उड़ने का राज खोलूंगा तो सब इस पर हंसेंगे। लूजर लूजर ही रहेगा। और मोटा एंड टीम लल्लू के पीछे लग जाते हैं। वो जहाँ भी जाता है ये लोग उसका पीछा करते हैं। लल्लू भी उन्हें देखकर चुपचाप अपने काम में लगा रहता है। ऐसे में एक दिन बहुत जोरों की बारिश होती है और मोटे के पापा को अटैक आ जाता है। पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। बचाओ बचाओ, कोई इनको बचाओ। वैद्य को बुलाओ बेटा, वैद्य जी को बुलाओ, वैद्य जी को बुलाओ। माँ, इतनी बारिश हो रही है, वैद्य यहाँ नहीं आएंगे। तो पापा को वहाँ ले चलो। काकी, इतनी बारिश हो रही है, काका को कैसे ले जाएंगे? लल्लू बेटा, वैद्य को बुलाओ, इन्हें वैद्य के पास ले जाओ, कैसे भी इन्हें बचाओ। अरे ये क्या बचाएगा, लूजर कहीं का। चिंता मत कीजिए काकी, काका को कुछ नहीं होने दूंगा। आप ठीक तो हैं? हाँ, वैद्य ने कहा अगर मुझे लेने में 10 मिनट भी लेट हो जाते तो मेरा बचना मुश्किल था। सॉरी यार लल्लू, तुम लूजर नहीं, हमारे स्कूल के ही नहीं पूरे गांव के सबसे बड़े विनर हो। आज की बात मेरी समझ में आ गई है। कभी भी किसी को परमानेंट लूजर नहीं समझना चाहिए। कोशिश करने से बड़ा लूजर भी बड़े से बड़ा विनर बन सकता है। प्यारे दोस्तों, एक कहावत है, कभी नाव हाथी पर, कभी हाथी नाव पर। आज मैं तुम लोगों को एक ऐसा ही किस्सा सुनाऊंगी। मजबूरपुर गांव में एक बहुत ही भोला भाला बच्चा रहता था, ठुल्लू। ठुल्लू के भोलेपन की वजह से उसके क्लास के बच्चे अक्सर उसे तंग करते थे। लो, आ गया ठल्लू। अबे काली, तू कह रहा था ना तेरी बेंच गंदी है, ठल्लू अभी साफ कर देगा। ए ठल्लू, चल इसकी बेंच साफ कर, फिर अपनी जगह बैठना। अरे चंगा, तुम इसे क्यों साफ करने को कहते हो? ठुल्लू बोलो ना। हाँ, मैं क्यों साफ करूं? इसे बैठना है, ये करे। क्या बोला? क्यों साफ करूं? तेरा ये बोलना मुझे अच्छा लगा। चल, अब इसकी नहीं, हम चारों की बेंच साफ कर। जब तक चाबी नहीं भरो ये खिलौना चलता ही नहीं। चंगा, क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। ए, तू चुप कर, ज्यादा इसकी फ्रेंड मत बन। आया पावर, चल अब शुरू हो जा। गुड, ये ले हमारी वाटर बोतल भर कर ला। और सुन, भरने से पहले बोतल अच्छे से धोना। ठुल्लू के क्लास के ये शैतान बच्चे ऐसे ही ठुल्लू से रोज अपना ही नहीं सबका काम करवाते। इस बात से ठुल्लू पूरी तरह परेशान हो गया था, मगर कर कुछ नहीं पाता था। एक दिन उसने अपनी मम्मी से स्कूल जाने से मना कर दिया। ये लो ठुल्लू, तुम्हारा स्कूल बैग। मम्मी, मेरा आज स्कूल जाने का मन नहीं है। सुना जी आपने, स्कूल जाने से मना कर रहा है। क्यों बेटा? पापा, मेरे क्लास के सारे बच्चे मुझे सताते हैं, मुझसे अपना सारा काम करवाते हैं। तो तुम मना क्यों नहीं करते? मैं तो मना करता हूँ, पर वो मेरा कहना ही नहीं मानते। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। ऐसा? आओ, आज चलकर उन्हें ठीक करता हूँ। अरे, इसके साइंटिस्ट अंकल के होते तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है यार। ठल्लू बेटा, ये देखो, मैंने एक ह्यूमन रिमोट बनाया है। इसका क्या होता है अंकल? इसमें जिस इंसान का भी नाम टाइप करके फीड कर दो, वो टीवी डीवीडी प्लेयर की तरह ऑपरेट होने लगता है।
सच अंकल? हाँ बेटा, अब देखो, इसमें मैंने तुम्हारे पापा का नाम फीड किया है। ये प्ले का बटन दबाते ही ये मूवमेंट में आ जाएगा। अब देखो, मैं फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबाता हूं। जाओ, भागते हुए मेरे लिए पानी लेकर आओ। अरे वाह अंकल, कहना पड़ेगा जय जवान जय किसान जय विज्ञान। हाँ ये लो, जो बच्चे तुम्हें बिना वजह परेशान करते हैं, तुम्हारा कहना नहीं मानते हैं, उनके नाम इसमें फीड करो और फिर देखो कमाल। और ठुल्लू साइंटिस्ट अंकल से रिमोट लेकर स्कूल पहुंचता है तो क्लास के बाहर ही उसकी फ्रेंड पिंकी मिलती है। ठुल्लू, तुम क्लास में मत जाओ, काली अपना बैग साइकिल पर भूल गया है, वो तुम्हें लेने भेज देंगे। ऐसा? तुम घबराओ मत, आज वो मुझे नहीं, मैं उन्हें भेजूंगा। लो, आ गया हमारा सर्वेंट काका। ए ठल्लू, ये काली अपना बैग साइकिल पर भूल गया, जा पार्किंग से लेकर आ। चंगा, ये इसके साथ ज्यादती है, ये क्यों जाए? तू ज्यादा इसकी फ्रेंड मत बन। जाता है कि नहीं? मना कर रहा है, लगता है चाबी भरनी पड़ेगी। पॉज। छंगा, छंगा, क्या हुआ? अबे क्या किया तूने? पॉज, पॉज। अरे ठुल्लू, इन्हें क्या हो गया? ये जादुई रिमोट है, इससे मैंने इन्हें पॉज कर दिया है। अब देखो, छंगा ही बैग लेने जाएगा। प्ले। जाओ, पार्किंग से काली का बैग लेकर आओ। फास्ट फॉरवर्ड। प्ले। अरे, हमें क्या हो गया था? ये लो तुम्हारा बैग। अरे तुम क्यों गए थे छंगा? पता नहीं मुझे क्या हो गया था। अरे इसकी वाटर बोतल तो खाली है, तो जा भर के ले आ। मैं नहीं, तुम भर के लाओगे। जाओ, फास्ट फॉरवर्ड। अरे लल्ली को क्या हो गया? हाँ, ये इसका कहना क्यों मान रहा है? तुमने भी तो माना था। आने दो टीचर को, अगर इसे गिनकर 20 छड़ी ना पिटवाई तो कहना। ठुल्लू, राका टीचर आने वाले हैं, पता है ना? वो चंगा का ही कहना मानते हैं, तुम्हें जरूर पीटेंगे। अरे क्या हुआ? तुम लोग खड़े क्यों हो? काका टीचर, ये ठल्लू हमसे जबरदस्ती काम करवा रहा है। मुझे बैग लेने बाहर भेजा था, अब लल्ली को वाटर बोतल भरने के लिए भेजा है। ऐसा? तुम्हारी ये हिम्मत? प्ले। टीचर, टीचर, ये क्या कर रहे हो? अरे पता नहीं मुझे क्या हो गया है। ये लो ठुल्लू, ये तो ठुल्लू के जादुई रिमोट का कमाल है। जब तक ये कहेंगे नहीं, टीचर रुकने वाले नहीं हैं। रोक दो ठल्लू, टीचर को रोक दो। क्यों? तुम लोग मुझे सताते थे तब रुके थे, अब मैं क्यों रुकूं? अब नहीं सताएंगे। हाँ, कभी नहीं सताएंगे, बल्कि तुम्हारे सारे काम भी कर देंगे। ओके, रोक लो, रोक लो। पक्का? पक्का। प्लीज ठल्लू, रोक लो प्लीज। पॉज। आज हमारी समझ में आ गया है, कभी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। पता नहीं कब किसमें कैसी ताकत आ जाए।